नमस्कार दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके सामने ज्योतिष का अपना अगला कार्यक्रम लेकर। पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको 27 नक्षत्रों की जानकारी दी थी और सभी के स्वामी और उनके दशा के वर्ष बताए थे, जिसके आधार पर हम विंशोत्तरी महादशा 120 वर्ष की लेके चलते हैं। आज मैं आपको इसका डिवीज़न करके समझा देता हूँ। ये 27 नक्षत्र हम कैसे याद कर सकते हैं, इसका तरीका सामने बोर्ड पे मैंने करके दिखाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये 27 नक्षत्र में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगर हम इन 27 नक्षत्रों को 3 भागों में डिवाइड करें तो हर भाग में 9 नक्षत्र बनेंगे। तो एक भाग में 9 नक्षत्र आएंगे, दूसरे भाग में भी 9 आएंगे और तीसरे में भी 9 आएंगे। तो तीनों मिलके हो गए 27 नक्षत्र। इन 27 नक्षत्रों के जो हमारे स्वामी ग्रह हैं, ये हमारे 9 ग्रह हैं जिनकी हम पहले बात कर चुके हैं और इनके दशा वर्ष हमने इसके सामने लिख दिए हैं। अब जैसे हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला नक्षत्र अश्वनी, जो मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था। इन 9 नक्षत्रों के बारे में पिछले प्रोग्राम में मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर एक बार से बता रहा हूँ। अश्वनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है। अश्वनी के बाद दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पाँचवा मृगशिरा, छठा आर्द्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य और 9वां अश्लेषा। ये 9 नक्षत्र आते हैं हमारे पहले पंक्ति के अंदर। अगर हम इनका डिवीज़न करते हैं तो पहली पंक्ति में ये 9 नक्षत्र आपको दिखाई देंगे। ये 9 नक्षत्र पहली 4 राशियों में आते हैं। अब पहली 4 राशियां जो मैं आपको पहले के प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। ये पहले 9 नक्षत्र उन 4 राशियों में आते हैं, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। उसके बाद दूसरी 4 राशियां लेते हैं, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। इन 4 राशियों में ये दूसरे भाग में जो आप 9 नक्षत्र देख रहे हैं ये आते हैं। इसमें सबसे पहले मघा, फिर पूर्व फाल्गुनी, फिर उत्तरा फाल्गुनी, फिर हस्त, फिर चित्रा, फिर स्वाति, फिर विशाखा, फिर अनुराधा और फिर ज्येष्ठा। ये 9 नक्षत्र दूसरी भाग के अंदर हमारे आते हैं और ये 9 नक्षत्र जो हैं दूसरे भाग वाले, ये हमारी दूसरी 4 राशियों में आएंगे। दूसरी 4 राशियाँ जो मैंने अभी बताई, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। अब बाकी हमारी 4 राशियां बचती हैं। वो 4 राशियों में ये बाद के 9 नक्षत्र आते हैं, जिसमें मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये 9 नक्षत्र हमारे आखिर की 4 राशियों में आते हैं, जो हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 9 नक्षत्र के हमने 3 भाग किए और हर एक भाग में 4 राशियां कवर होती हैं। पहले 9 नक्षत्र में पहली 4 राशियां, दूसरे 9 नक्षत्र में दूसरी 4 राशियां और तीसरे 9 नक्षत्र में तीसरी 4 राशियां। तो कुल मिला के 27 नक्षत्र और 12 राशियां हुई। अब इन सबके स्वामी याद करना बड़ा आसान है, जो मैंने बोर्ड पे बना के दिखाया है आपको। अश्वनी, मघा और मूल, इनका स्वामी होगा केतु और इसके दशा वर्ष हैं 7। जो विंशोत्तरी महादशा की मैंने बात की थी पिछले कार्यक्रम में, उसमें मैंने आपको बताया था कि हर ग्रह की महादशा को कुछ वर्ष दिए गए हैं। पराशर जी ने हर ग्रह की महादशा को कुछ वर्ष दिए हैं। तो केतु की महादशा जब भी होगी वो 7 वर्ष की होगी। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म अश्वनी नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में या मूल नक्षत्र में होता है तो उसको जन्म के समय केतु की महादशा ही मिलेगी। ये आप चाहें तो अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं। अगर किसी का जन्म अश्वनी नक्षत्र में हुआ है या मघा में हुआ है या मूल नक्षत्र में हुआ है तो उसको जन्म के समय केतु की दशा मिलेगी और उसके बाद फिर यही क्रम दशाओं का चलेगा। केतु खत्म होगा तो शुक्र आ जाएगा 20 वर्ष के लिए, शुक्र खत्म होगा तो सूर्य आ जाएगा 6 वर्ष के लिए, सूर्य खत्म होगा तो चंद्रमा की दशा आएगी 10 वर्ष के लिए, फिर मंगल की आएगी 7 वर्ष के लिए, फिर राहु की 18 वर्ष के लिए, फिर बृहस्पति की 16 वर्ष के लिए, शनि 19 वर्ष के लिए और बुध 17 वर्ष के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं महादशाओं की, ठीक है। अब दूसरी साइकिल में अगर आप दूसरी लाइन में देखेंगे तो भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, इन तीनों का स्वामी ग्रह है शुक्र। यानी किसी व्यक्ति का जन्म अगर भरणी नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होता है तो उसको दशा मिलेगी शुक्र की जन्म के समय, क्योंकि जन्म के समय ही नक्षत्र का निर्धारण हो जाता है कि आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। जो जन्म के समय में नक्षत्र मिलेगा उसी नक्षत्र के स्वामी ग्रह की दशा जन्म के समय हमें प्राप्त होगी। इसी तरह से कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा,
अगर किसी का जन्म इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक में हुआ है तो उसको जन्म के समय सूर्य की दशा मिलेगी। इसी तरह से रोहिणी, हस्त और श्रवण, अगर इनमें से किसी भी नक्षत्र में किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको जन्म के समय चंद्रमा की दशा मिलेगी। इसी तरह से मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, अगर इनमें से किसी एक नक्षत्र में जन्म हुआ है तो मंगल की दशा मिलेगी। इसी क्रम में आगे आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये 3 नक्षत्र राहु के हैं। अगर किसी का जन्म इन तीनों नक्षत्र में से किसी एक में भी हुआ है तो उसको जन्म के समय राहु की दशा मिलेगी। इसी तरह से पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, इनमें से किसी एक नक्षत्र में जन्म होता है तो गुरु की महादशा या बृहस्पति की महादशा मिलेगी, जो कि 16 वर्ष की है। इसी तरह पुष्य नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हुआ है तो उसको जन्म के समय शनि की महादशा मिलेगी। और अंत के 3 नक्षत्र अगर हम लें तो अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, अगर इनमें से किसी एक नक्षत्र में जन्म होता है तो बुध की महादशा मिलेगी। तो इस तरह से ये आप पूरा चार्ट समझ सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। ये आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई करके देख सकते हैं। इनमें से जिस भी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ होगा उसके सामने वाले ग्रह की दशा उसको जन्म के समय मिलेगी और उस दशा का जो वर्ष हैं वो मैंने सामने लिखे हुए हैं। अब एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए किसी का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है तो क्या उसको शुक्र की दशा 20 वर्ष की मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। भरणी नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो दशा तो शुक्र की ही मिलेगी लेकिन 20 वर्ष की नहीं मिलेगी। इसका निर्धारण कैसे होगा कि कितने वर्ष की मिलेगी? ये डिपेंड करेगा, ये निर्भर करेगा कि भरणी नक्षत्र कितने डिग्री पर आपका चंद्रमा भरणी नक्षत्र में बैठा है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अश्वनी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट तक मेष राशि में रहता है। उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट के बाद दूसरा नक्षत्र आता है भरणी, यानी ये भी 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो कुल मिला के 26 डिग्री 40 मिनट हो गए। तो 13 डिग्री 21 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक अगर किसी का जन्म होगा तो उसे भरणी नक्षत्र मिलेगा और उसको जन्म के समय शुक्र की दशा मिलेगी। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि हमें शुक्र की दशा 20 वर्ष की मिले। इसका निर्धारण हम कैसे करें? इसका निर्धारण होगा कि भरणी नक्षत्र में हमें कितने डिग्री पर हमारा चंद्रमा है, यानी जितने डिग्री भरणी नक्षत्र के बचे हैं उसके आधार पर जो दशा बचेगी वही दशा हमें जन्म के समय मिलेगी। पूरे 20 वर्ष की दशा शुक्र की हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप इन दशाओं का निर्धारण अपनी जन्म कुंडली में करके देख सकते हैं और जन्म के समय पता लगा सकते हैं कि हमारा जन्म किस ग्रह की महादशा में हुआ है। इससे आपको 2-3 चीज़ें पता लग जाएंगी। हमारा जन्म किस ग्रह की महादशा में हुआ, नंबर 1। दूसरा, हमारा जन्म नक्षत्र का स्वामी कौन है, हमारा जन्म नक्षत्र क्या है। जन्म नक्षत्र इन 27 में से कोई ना कोई एक है। हम सभी का इन 27 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो हम सभी को अपने नक्षत्र का पता चल जाएगा कि जन्म नक्षत्र हमारा ये है। और उसका स्वामी ग्रह जो हमने सामने लिखे हैं 9 के 9, इनमें से कोई एक स्वामी ग्रह है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं इससे। यहाँ तक जो 27 नक्षत्र, उनके स्वामी और उनके दशा वर्ष की जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मैं कुछ समय के बाद अभी शाम के समय फ़ोन के ऊपर भी अगर किसी को कोई समस्या है तो वो फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हमारे साथ चलता रहता है, वहीं बोर्ड पे लिखा हुआ है। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, और भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मैं इससे आगे की जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।